जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं खुदा की बस्ती के इलाके में, जो कि खुदा की बस्ती के साथ गुलशन नूर रेजिडेंस एसोसिएशन का ये ऑफिस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक यहाँ भी रिहाइश पजीर है और इसकी फलाह बहबूद के लिए दीगर जो लोग काम कर रहे हैं, उसी हवाले से हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, साजिद सिद्दीकी साहब से मालूम करेंगे कि आया कि यहाँ पर जो राशन की तकसीम और जो दीगर फलाही काम कर रहे हैं आप लोग, तो उस हवाले से कब से कर रहे हैं और किन किन लोगों को कौन लोग फैज़याब हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी गुलशन नूर वेलफेयर एसोसिएशन है, ये पिछले 10 साल से रजिस्टर्ड है और जो इसी तरीके का फलाही काम कर रही है, जिसमें ये माहाना मतलब सिलसिला जो है, इसका भी रमज़ान का में ये जो हम लोग राशन वगैरह का करते हैं और अफ्तारी का करते हैं, ये सारा सिलसिला हम लोग कर रहे होते हैं कि पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। उसमें अब ये है कि जो आखिरी राशन है वो आज दिया जा रहा है इस माह रमज़ान का। इसके अलावा ईद के कपड़े वगैरह के क्या सिलसिला है? ईद के कपड़ों का भी सिलसिला है। इंशाल्लाह वो जो है क्या कहते हैं, कल होगा, क्योंकि उसकी पैकिंग जारी है। उसमें हमने कुछ लोगों से साइज़ वगैरह ले लिए हैं बच्चों के हिसाब से कि कितने बड़े बच्चे हैं, क्या है, तो उसकी पैकिंग का सिलसिला है। वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा वो भी हम लोगों को दे देंगे। खुदा की बस्ती के साथ गुलशन नूर का ये एसोसिएशन की जो ये जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो लोग रिहाइश पजीर हैं, ख़ासतौर पर लॉकडाउन के साथ साथ रमज़ान मुबारक में जो लोग रिहाइश परेशानी का शिकार हैं, इसी हवाले से ऑफिस सेक्रेटरी शाहीना गज़ल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीना गज़ल से मालूम करेंगे कि आपके पीछे लंबी कतार लगी हुई है, इन लोगों का तयन किस तरह से किया और कैसे इनको राशन की तकसीम और दीगर जो सहूलियात कैसे पहुँचाती हैं, क्या तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मैं शाहीना गज़ल हूँ, गुलशन नूर वेलफेयर एसोसिएशन की ऑफिस सेक्रेटरी। जी कई अरसे से हम यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 साल रहते हैं और हमें पता है हमारे इलाके में बहुत सारे गरीब अवाम हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमें इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि हमें इनका ख्याल रखना चाहिए भरपूर तरीके से। जब हम जैसे लोग इतने परेशान हैं, यकीनन ये भी बहुत परेशान होंगे, तो इस तरह से हमने अपनी मदद आप इन लोगों के घर राशन पहुँचाना, अफ्तारी पहुँचाना और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया ज़रूरत पूरी करने का अल्लाह ताला ने हमें बेड़ा दिया और हमने इसको पार किया अल्लाह के हुक्म से। बस यही मैं कहना। अच्छा, इनका कहना ये था कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक अहम बात जो अभी मालूम हुई है कि ईद बिल्कुल 2 रोज़ बाद ईद भी है, ग़ालिबन ईद सर पे ही है। ईद के हवाले से ही इन्होंने यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, उन लोगों के लिए जो गुलशन नूर में रिहाइश पजीर लोग हैं, उनकी ईद के कपड़ों की तैयारी भी की हुई है, जो कि कल बताया जाता है कि कल उनको तकसीम किए जाएंगे और बाकायदा उसकी पैकिंग और जो सेटिंग है वो जारी है। लेकिन ऐसे अहम बात यह है कि फ़िलहाल जो कि इस महंगाई के दौर में सिलसिला इस वक्त काफ़ी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं लोग, जिसको कंट्रोल करने के लिए जिन घर घर राशन का पहुँचाने के साथ साथ अफ्तारी का एहतमाम भी कर रहे हैं। जी।